श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में पॉजिटिव कोच कैंडी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 टेट नॉन मेडिकल को जो है जो जून में आया था रिसेट जो एग्जाम हुआ है उसे हम सॉल्व कर रहे थे, है ना? तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और फिजिक्स के एमसीक्यू को जो है सॉल्व करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए नए थे, देखेंगे कितने यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है ना। ये तो तीनों चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, देखते 91 से लेके 100 तक हम जाएंगे, है ना? एक सेकंड। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन। वैसे तो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना? तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, पढ़ा होगा क्वेश्चन तो हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली, सीधा सा बताना चाहूंगा आपको, ऑप्शन नंबर सी 1800 टाइम ज्यादा आता था। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 1800 टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन का किसी से इलेक्ट्रॉन से, तो ये देखना पड़ेगा सीधा। Mass of proton is approximately dash time larger than electron, that is 1800. ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है, 1875, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज 1800 टाइम ज्यादा, है ना? 92 देखेंगे। टू वायर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल है, whose specific resistance are in the range of 2:3। कोई स्पेसिफिक मटेरियल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर रो आप ले सकते हैं रेजिस्टिविटी हमारा, ठीक है? दैट इज 2:3। लेंथ है 3:4, एरिया है 4:5। रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते हो, तो भी जानते हो, काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं। रो एल ओवर ए, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी कंडीशन लगी है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से जुड़े का है। एल के ऊपर भी कंडीशन लगी है और हमारे ए के ऊपर भी कंडीशन लगी है। तो रेशो बोली है R1/R2, है ना? R1/R2। देखो किस किस तरीके में किया गया है। आर इन द रेशो 2:3। देखो ध्यान से देखना, रो 1 L1/A1 डिवाइड बाय रो 2 L2/A। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बस ध्यान से देखना, गलती मत। पहला दिया है 2/3, मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना? देखो रो 2/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? गलती मत करना, क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला लेंथ 3/4। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली लेंथ ऊपर है, नीचे वाली नीचे है, तो 3/4 ही होगा। फर्क पड़ेगा एरिया पर, ऊपर वाले का एरिया नीचे है, नीचे वाले का ऊपर है। यानी एरिया की रेशो को हम चेंज करेंगे। एरिया बोला 4:5, तो उसे लिखेंगे वो 5:7। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। 3 से 3 चला गया, 5×2 = 10, 4×4। हाँ, 2 से 5×2 = 10, 4×2 = 8×2 = 16। कितना आ गया? 5। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 30, है ना? तो बड़ा वाला क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा आपको, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 पे कैसा है। आप बताओ कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ पावर 2D? क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको? आंसर दो फटाफट। आंसर दीजिएगा, तभी से आंसर चाहूंगा। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आप सभी जानते हैं व्हाट इज पावर। पावर होती है 1/फोकल लेंथ, है ना? पावर दे दी इन्होंने यहाँ पर कितनी? 2D, दो डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कितनी बन गई? 1/2, दैट इज 0.5। अब आप सभी जानते थे, मैंने कहा भी था फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आती है। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, दैट इज 50 सेंटीमीटर। पॉइंट भी था यहाँ पर, ठीक है? ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी लीजिए राइट। कट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 90। थोड़े एक सेकंड दीजिए, बताओ। क्वेश्चन रिपीटेड है, 94 देखिएगा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। टू लेंथ ऑफ पावर -2D एंड +3D 3.5 कंबाइंड। हम सभी पता है पावर हमेशा आपस में ऐड हो जाती है। अगर पावर को ऐड करेंगे तो ये माइनस होगा, 3.5 से 2.5 जगह 1D आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशन? क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया है? हमसे पूछा है विच वन इज द करेक्ट, एक है, ठीक है ना?
ऐसे क्वेश्चन हमने देखा था पीवाईक्यू में किसी में, एक ऐसा क्वेश्चन हमने जरूर देखा है। फिर भी यहाँ पर सभी रिलेशन को एक्सप्लेन करने के सिवाय मैं सीधे आपको आंसर के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं टेस्ला के फॉर्म में सारी चीजें पूछी गई है। न्यूटन है, टेस्ला है, तो ऑब्वियस बात है टेस्ला हमने पढ़ा भी है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, है ना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक टेस्ला, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी, you all are absolutely right. Option number B will be right. सीधा to the point question है। Electric current is always accompanied by the magnetic field. Who was discovered by? सीधा उसका नाम पूछा गया है साइंटिस्ट का। निकोला टेस्ला, फ्लेमिंग, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ओरेस्टेड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, पढ़े होंगे हो जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी दिक्कत। ठीक है, जरूर इस पेपर को पढ़ना है अच्छे से। 97 के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा आपको, इस तरह लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर इज सेम एज, है ना। अब ये तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें ये उनसे पढ़ी है अच्छे से, है ना। देखो किसके बराबर है, क्या बात हुई है, बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर है, कूलम पर सेकेंड, पढ़ा तो है आपने। कूलम पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है, पहला है जूल, नहीं एनर्जी होगी। वोल्ट भी पढ़ा नहीं है, वॉट भी पढ़ा नहीं है आपने, इलेक्ट्रिक भी तो कर सकते थे। देखो ऑप्शन नंबर 6, करंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना करंट फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में, कूलम पर सेकंड। तो 10 एम्पियर, ऑब्वियस सी बात है 10 कूलम पर सेकंड के बराबर होगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए पढ़ लो आप, है ना। यस, व्हाट इज आई क्यू ओवर टी, पढ़ा तो है, पढ़ी है ना ये चीज हमने, आई क्यू ओवर टी के बराबर हो। यहाँ से भी कर सकते थे। मैं बोलता हूँ अगर मान लो इसका आंसर आपको आया भी ना, तब भी आंसर निकल जाएगा। आप खुद देखो, ऑप्शन नंबर ए जूल है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर वोल्ट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वॉट है, पावर है। करंट से दूर दूर तक नाता नहीं है। बचता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा कूलम और एक सेकंड। तो हम सब दोनों चीजें जानते हैं कि करंट के अंदर चार्ज भी होता है, करंट के अंदर टाइम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, इसका मुझे सीधा आंसर बताना पड़ेगा, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका सीधा आंसर फिर भी आपको ये पता है, वैल्यू डी, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट अपसाइड एफ। ध्यान से रखना, कुछ नोट मैं आपको दूंगा, कुछ पीडीएफ मैं आपको दूंगा आज की क्लास में, कल तक मैं कोई पीडीएफ कुछ दूंगा आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसके अंदर ऐसी वाली चीजें मैंने लिखी हुई थी। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कि पहले आपको देनी है, लेकिन चलिए टाइम मिला नहीं, अब हम आपको जो है ये वाली पीडीएफ भी देंगे, जिसमें ऐसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, उनको जरूर पढ़िए। जैसे इस क्वेश्चन का सीधा ऑप्शन नंबर डी क्लियर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू को ऊपर लेकर चलूंगा। डायनमो 12 0.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट, पावर डेवलप बाय, पावर के बारे में है। अब यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो पावर के कई फार्मूले, आल्सो वोल्टेज इनटू टाइम, दिस इज द फार्मूला फॉर पावर। आपने वी स्क्वायर बटे आर पावर के बारे में पढ़ा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज वी डॉट आई, हाँ आई लिख रहा था मैंने, माफ कीजिए। ठीक है, करंट लिख रहा था मैं। आपने एक और फार्मूला पढ़ा है पावर का, वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं पावर, तो उसमें से एक यूज होगा जो मैंने बताया था, पहले लिखो, आपको गिवन क्या है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक। ठीक है, 0.5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3 वॉट, है ना। मैं ये कह रहा था कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले लिखना है, फिर देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लिखना क्या, जो गिवन। बाकी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, है ना, ये आपने पढ़ा है, वी स्क्वायर बटे आर आपने पढ़ा है। इसी फॉर्मूले को और क्या लिख सकते थे हम, आर डॉट आई स्क्वायर, आर डॉट आई स्क्वायर इसे लिखते हैं, बस डेसिमल तरीके से आप तोड़ो इसको, ओम लॉ का यूज करो, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पावर के लिए ऑलरेडी, है ना। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। 100 क्वेश्चन के ऊपर आपको मैं लेकर चलूंगा, एक तरीके दीजिएगा। 100 क्वेश्चन देखिए, a trolley while going down an inclined plane has acceleration 2 मीटर पर सेकंड, what will be the velocity after its start। 3 सेकंड के बाद पूछ लिया है, what will be its velocity। क्या हमने पढ़ा नहीं फॉर्मूला, आंसर छोड़िए, अभी क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। मैंने कहा न्यूमेरिकल जब आए पहले लिखो गिवन क्या है, देखो एक्सेलरेशन इन्होंने दे रखी है, अरे भाई टाइम इन्होंने दे रखा है ना, पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है।
है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही नहीं है, वेलोसिटी होती है, तो वी वाला फॉर्मूला याद नहीं था आपको, वी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो टाइम टी, ये जीरो, कितना आ गया 6 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, बता दो आंसर मुझे फटाफट, डी ब्रोगली रिलेशनशिप कौन सी है इनमें से, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा एच ओवर एम यू विल बी अवर राइट आंसर, ये तो सही जवाब है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम यू। ठीक है, इसमें बताने का कुछ नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चन की, है ना। अब देखो, यहाँ पर फिजिक्स में टू द पॉइंट क्वेश्चन क्यों आए हैं, आपने नोटिस की चीज है, जितने पीवाईक्यू मैंने आपको करवा दिया 2020 से हम कर रहे हैं, लगभग 14 पीवाईक्यू हमारे पास हो गए, 14, है ना, 2020 के 2, 21, 22, 23, कितने हो गए, और ये 24 था, चार चार, तो 8 पीवाईक्यू हमारे पास हो। अभी 19 का करेंगे, वो मैं डायरेक्ट नहीं, आपने देखा, देखो यहाँ पे टू द पॉइंट क्यों आए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जब क्वेश्चन देखा हमने था इजी, लेकिन कैसा था लेंथ, मैथमेटिक्स कैसा था लेंथी, यानी कि जहां पर जो टाइम लगता वो टाइम लिखना बता सकते, इसलिए पेपर ऐसे ही साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ओवन गिवन द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताना पड़ेगी मुझे यूनिट आपको, फटाफट आंसर दे दो, मीटर डिग्री डायोप्टर नॉन यूनिट, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यस, ऑप्शन नंबर डी, नो यूनिट विल बी राइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी ओवर वी, सी भी डिस्टेंस का, वी भी डिस्टेंस का, यूनिट से यूनिट कैंसिल, बचती है नो यूनिट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, है ना। ये तो देखो सीधे पड़े हुए क्वेश्चन है जो टू द पॉइंट पूछ लिए गए, और बड़ा रेयर केस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 100 नंबर 3 पे, एक सेकंड। एट व्हाट टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग एज दैट ऑफ द सेल्सियस, हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है, ध्यान से सुनना, एट व्हाट डिग्री टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल, बताना आंसर इसका, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ, एट व्हाट टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल के बराबर होती है, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज -40 डिग्री, दैट इज -40 डिग्री। अब इसी से याद रखना, मैंने क्यों पूछा आपसे ये -40 डिग्री, -40 डिग्री आप सभी जानते थे कि -40 पर फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होती है, मैं यहाँ से रिलेट करवाना चाहता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को आप भूले ना, 40 का 4 से 16 कर, 100, मैं इससे रिलेशन बिठाना चाहता था आपका, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यू याद करना पड़ेगी। इन्होंने बोला है तो व्हाट टेम्परेचर विल फारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग एज दैट ऑफ सेल्सियस, कब, ऑप्शन नंबर 160 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से याद रखना है आपको, कि कब ये बराबर होता है 40 डिग्री के बराबर, बस 4 का डबल कर दो, शेयर कर दो, 4 से 16, दैट इज 160, मैं रिलेशन बिठवा रहा हूँ ताकि आपको इसको याद करने में परेशानी, ऑप्शन नंबर 160 डिग्री विल बी राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी नाइट्रोजन, ये तो पता है आपको, हैवी नाइट्रोजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बताओ। यस, बिल्कुल ठीक जवाब, यस, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 1 विल बी राइट आंसर। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, बता दें, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, इन्होंने ऑप्शन नैनोमीटर में पूछे हैं, नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9, 3 का गैप है, बता दो, ऑब्वियस सी बात है, यस यू आर राइट, 0.001 नैनोमीटर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, दिस इज पिकोमीटर, दिस इज नैनो। क्यों फिजिक्स इतना सिंपल यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लेंथ के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आपको, which one of the following statement about the mass of a body at speed less than that of the light is correct? Option A, it changes from one place to another. It is same everywhere. It depends upon its shape. It depends upon its temperature. आप मुझे बताओ, क्या बताऊं मैं इसमें? यस, रिमेन सेम, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इट रिमेन सेम एज एवरी, और बात किसके ऊपर हो रही है, लेस देन दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, जनरली उस पर बात है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर चली जाती है कोई ऑब्जेक्ट, देन मास क्या हो जाता है इनफाइनाइट, आप सभी जानते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, दैट इज अजम्पशन, वो कभी अजम्पशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आएगा, मास जो है हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ लेकर चल रहा है इसके साथ। देखो पढ़े हुए क्वेश्चन है, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़े नहीं है, है ना, एक दो वैसे तो अब होगा ही। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या मुझे बताना पड़ेगी, दो, केमिकल, मैग्नेटिक, सोलर, इलेक्ट्रिकल, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पढ़ा हुआ है। एक स्वाट देखो, पेंडुलम कंप्लीट 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड फ्रीक्वेंसी, अरे भाई 1 सेकंड की निकाल, एक क्वेश्चन रिपीट नहीं, बताओ, यस, 200 हर्ट्ज, 1 सेकंड की निकालो, 1000/5, देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, दैट इज 200 हर्ट्ज विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी थी, वोल्टेज भी पढ़ी थी, यस, ऑप्शन नंबर डी, 220 वोल्ट 60 से हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, चलेंगे आगे, 110 से लेकर चलूंगा, एक सेकंड, एक आप न्यूट्रॉन एटम हैज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बताओ, यस यू आर राइट। न्यूट्रल हो, हमें फर्क क्या पड़ता है, सभी चीजें उसके पास होंगी, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, है ना, यस, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा, वैल्यू ऑफ प्लेगो कॉन्सेप्ट बताई गई है एक्चुअली, बताओ, बस इसमें एक खास ख्याल रखना, हमने हो सकता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ा, यहाँ पर अर्ग में, यहाँ पर किस में है, अर्ग में है, हमने जूल में पढ़ी होगी वैल्यू, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, वो तो थोड़ा ध्यान से, वैल्यू ऑफ लेंथ कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी और बी में आपको डाउट आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी और बी में आपको डाउट आ रहा है, जो हमने पढ़ा था एसआई में 6.62, तो 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड, -34 जूल पर सेकेंड हमने पढ़ा है, यहाँ पर अर्ग में किया है हमने, ये वैल्यू पढ़ी है, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब मुझे बताओ कितना हो गया, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जमा 7, कितना आ गया, 22, कितना आ गया, -27, हाँ, परसेंट, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, -27 वाला, चेक करना, -34 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, है ना, बी और सी में कंफ्यूजन था आपको, सी विल बी राइट आंसर, और ऐसा ही वाला भी याद रख लेना, जूल वाली, वो -34, मूवमेंट फोर्स डिपेंड अपॉन, पढ़ा नहीं सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, बताओ, डेप्थ ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ लिक्विड, कलर ऑफ लिक्विड एंड नन ऑफ द, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, ऑप्शन नंबर भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है ना। 112 113 के ऊपर लेकर चलेगा, 113 क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू a potential difference of 16 volt, then what will be the velocity acquired by electron, अब इस क्वेश्चन में पक्का क्वेश्चन, और बनता भी है, क्योंकि अभी तक देखो 113 पे हम पहुंच गए, है ना, 12 क्वेश्चन कितने हमने कर लिए, 90 से चले थे, 90 से चले हैं हम, है ना, तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन चल गए, अब इतना सा तो फिर टिपिकल आना बनता है, इतना क्वेश्चन फिर टिपिकल आना बनता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे बड़े हुए, तो सारे के सारे आते थे, एक्सेप्ट वो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन वाला थी, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बड़ा होता आप आंसर कर सकते। अब इसमें फंसेंगे, और बनेगा भी ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में ऐसा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्यों, हमने देखा है कि कई बार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 16 से, आगे चल, then what will be the velocity acquired by the electron, velocity acquired by the electron, it is equal to, velocity acquired by the electron, it is equal to 2 into E into V divided by M, क्या किया मैंने, 2 into E dot V divided by M, आराम से देखना, 2 का 2, अब ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तब ये मैंने सॉल्व होता है, तो E
ये है ई, क्या होता है यहाँ पर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये आप जानते थे। व्हाट इज वी, दैट इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1600। व्हाट इज द मास ऑफ इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया है मास, फिर भी आपको सीधा याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब इसके बाद बात आएगी कि सर चलिए, फॉर्मूला एक तो टिपिकल था याद करना, फिर भी माना कि हमने याद कर दिया, हमने अभी पढ़ लिया, हमने याद कर लिया। दूसरा, चलिए ये वैल्यू टिपिकल थी सर, फिर भी हमने ये याद कर ली, जैसे तैसे जो आप करोगे याद, बार बार पढ़ के आपने याद कर ली, माना वो भी हमने याद कर लिया, हमने यहाँ पे सोच लिया। अब आप हमें ये बताओ कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे होगी, बात आएगी। अगर 5 मिनट ले जाएगी कैलकुलेशन आपको, तो ये मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ऐसा बड़ा न्यूमेरिकल अगर कभी भी दिखे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको छोड़ देते, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। पूरा पेपर जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद उसको करना, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है, टाइम नहीं बचेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कब, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन चलो क्विक सॉल्व कर रहे हैं, पता लग गया आपको क्या कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, छोड़ दो क्वेश्चन को किस पॉइंट से, क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन वाकई बड़ी होती है कई। अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा अप्रोक्सीमेशन से करने हैं, अप्रोक्सीमेशन तो सबके एंड में, अगर टाइम बचा है 10 मिनट है 15 मिनट है, देन डू इट प्रॉपरली। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कैसे आप प्रॉपरली करते थे, देखेंगे ध्यान से। मैं कर रहा हूँ उस सिनेरियो के बाद जिस सिनेरियो में टाइम ही नहीं बचा हमारे, हम एंड में कर रहे हैं लेकिन टाइम खत्म हो चुका है, लगभग 1-2 मिनट बचे हैं, चलो 5 मिनट लिख लो, 5 मिनट। ठीक, उस सिनेरियो की मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले तो 0 0 को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो 2/9.1, क्या कर रहा हूँ मैं, 2/9.1, एक तो इन्होंने 9.1 बोला है, सबसे पहली बात इसको हटा दो पॉइंट एक से, फिर हल्का सा फर्क पड़ेगा पॉइंट एक का, लेकिन पॉइंट हटाने से हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। सबसे पहली बात ये, देखो 9.1 उन्होंने बोला, नहीं देखो हम लेंगे नहीं, हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, रीजन उसके पीछे देखो, ऑर्डर देखो, 10 की 10, 10 की 4, 10 की 7, 10 की 10, 10 की 7, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। हम 10 को ही, हम ऑर्डर ही निकालेंगे, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा अपने आप। 2/9, 9.1 को मैंने हटा दिया, था कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय 1.6 गुना 16, 16 और 1.6 को मैं अलग ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर रूट भी मुझे हटाना होगा तो सीधा 16 को बाहर ले लूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर पॉइंट भी था तो उसके 10 में नीचे लिख रहा हूँ, 10 की पावर -31, और ये 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर ये पॉइंट मैंने निकाल दिया, 16 का पूरा 16 बाहर आ गया, 9 का रूट बाहर आ गया 3। अब 9.1 का अंदर रूट लेना हमको ये मुश्किल होगा, आपके लिए टिपिकल होगा, जैसे मैंने 9 का रूट लिया 3 था, हल्का फुल्का माइनस का फर्क पड़ता है एग्जाम में ऑप्शन पे, तो हम पता कर लेते हैं, है ना, ब्रैकेट में √2, √2 की वैल्यू आप सारे जानते हैं कितनी होती है, 1.414, ठीक है, वो भी मैंने बात दे दी, अंडर दे दी, 10 की पावर 2 -19, और ये कितनी हो गई, और 10 की पावर 30 ऊपर जाके जब होता है जाकर जब होता है, विच इज इक्वल टू वट एवर दिस वैल्यू इज, अंडर द रूट ऑफ 10 की पावर 30 और 2 32, 32 में से 19 गए थे, 9 10 11 12, 3, और 3 में से एक गए, आ, 2 में से एक गए 1, 10 की पावर 13, 10 की पावर 13, है ना, ध्यान रखना, 10 की पावर 13, अगर हम इसे लिख दें 10 की पावर 12 गुना 10, रूट 10 था, तो हम कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, 10 की पावर 12 सीधा बाहर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6, सीधा बाहर आ जाएगा 10, देखो सीधा बाहर आ जाएगा 10 की पावर 6, इतना आपको पता लग गया, 10 की पावर 6 सीधा बाहर आएगा, अंडर द रूट ऑफ 10 बचा, और बाहर था हमारे पास 16/3। अब आई को ये आइडिया लग गया कि इसी के आसपास का हमारा क्या होगा उत्तर, इसी के आसपास हमारा उत्तर होगा, और अब मुझे बताओ कि इसके आसपास है 10 है, 4 है या 7, ये तरीका है फिजिक्स के कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व हुआ, अदरवाइज आप डिवाइड कीजिए तब भी आंसर निकलेगा,
रूट लो तब भी आंसर निकलेगा, लेकिन जब समय नहीं है तो राउंड राउंड ऑफ कर दीजिए सारी चीजें। 10 के पावर 7 ऑप्शन नंबर ए दीजिए। कुछ नहीं पूछना हो। ठीक है, नंबर वन ये ऑप्शन नंबर ए दीजिए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और मैं बात बता देता हूँ, अगर इन केस मान लो कोई और क्वेश्चन जिसमें भी ऐसी ही बड़ी कैलकुलेशन है, तो आपको जरूरी नहीं है कि जैसे 9.1 को 9.1 के साथ सॉल्व कर दो, भाई इसको 9 कर दो। 1.6 आपको पता लग रहा है कि 1.6 है, जबकि 15 से थोड़ी ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन हमारी हो जाती है, तो इसको 1.5 कर दो अपनी मर्जी से। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप, यस और नो? कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो छोटी छोटी डिजिट है ना ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बस आंसर में हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर छांट सकते हो वहां से। पॉइंट समझ आया ये कैलकुलेशन कैसे कर। दैट में तो जैसे इस क्वेश्चन में ये आगे इतनी कैलकुलेशन है, वैसे टीजीटी में ज्यादा आती है ऐसी कैलकुलेशन। अभी आप इन चीजों को अच्छे से सीखोगे, अभी फिलहाल के लिए सीखना है ना। चल, 114 के ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। When a body is taken from equator to pole, then its weight क्या बताना पड़ेगा, अभी लास्ट एग्जाम में भी किया। जीवन जीतने वाला याद करो। 114 का यस ए, है ना। पोल की तरफ जाते हैं हमारा एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, वो बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा, ताकि ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। 115 फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, दैट इज आर की पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन है ना। 116 देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताना पड़ेगा क्वेश्चन, ये सीधी वैल्यू भी याद है इस क्वेश्चन की। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सी ओवर वी। सी ओवर वी थी ना, 1.5 एम आप कीजिए। आ, कितनी होती है लाइट? 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे 1.5 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 15 2 30। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही। पढ़े हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ a body 3 kg, मोमेंटम 3 न्यूटन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम? बताओ। तो कीजिएगा, तो करवाने वाले क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन अच्छे से जानते हो आप। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बटे 2m, सभी को पता है। करो पुट वैल्यू, व्हाट इज पी स्क्वायर? 3 है। 9 बटे 2 गुना 3, 6। 3 2 6, 3 3 और 3/2 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 118। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि इसको करने के लिए हमें डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन ऐसा। पढ़ा होगा तो आंसर निकलेगा। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाय, सीधा आंसर है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, है ना। 119 के ऊपर लेकर चलूंगा। इस पेपर में तो न्यूमेरिकल भी पूछे नहीं गए थे, लेंस वाला आया था और अभी जो थोड़ा सा टिपिकल वाला। एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ, सोच समझ कर आंसर है ना, एम्पियर के साथ आर है ना। और ऐसे केस मैंने बताए दिया एनर्जी के केस में, अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना, मैं देखना चाहता हूँ आप आंसर दे पाओगे इसका या नहीं। एम्पियर आर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पकड़ लिया आपको। ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी तो होगा ही नहीं किसी भी केस में। एम्पियर है करंट कितने घंटे में फ्लो कर रहा है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना, बिल्कुल ठीक। 120, ऐसा ही मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एल। एल, कई बार मैंने बीच बीच में बोला इंडक्टेंस की, बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन नंबर हेनरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये थे इसके 30 को, है ना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। तो आपने देखा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आता, टिपिकल पेपर भी आपने देखे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो इन चीजों की, बार बार रिवीजन करो। अब आपको कुछ पीडीएफ्स मिलेंगी, आज तो नहीं कल मिलेंगी, है ना। बाकी क्लासेस अगर मैंने लेनी होगी कल, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको उसके नोट्स बनाकर मिल जाएंगे,
है ना? जैसे कि एक एस्पायरेंट्स ने कहा था कि कुछ वाइसरॉय वगैरह की डेट्स वगैरह चाहिए, नाम वगैरह चाहिए, वो मैं दूँगा बना के आपको। किसी और एस्पायरेंट को कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई डाउट है, आप हमें बता देना। बाकी फर्दर अब जो प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू जो है ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। इस दैट क्लियर? यस और नो कर दीजिएगा प्लीज़, फिर क्लास को समाप्त करता हूँ। हर चीज़ क्लियर है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज़ अपना, है ना? तो एक वीक बचता है, तो अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पर दिक्कत आएगी हमसे पूछना, है ना? तो आज की इस क्लास को हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।